आप सबको जानकारी आपने देने की कोशिश की है। जब ये चल रहा था तो इसी के बाद जब हम लोगों की सरकार पुनः बनी तो हम लोगों ने आपस में बैठ करके आगे हम लोगों को क्या काम करना है, जो पहले काम किए जा रहे हैं उसको, उसमें जो कुछ भी काम बचा हुआ उसको तो जारी रखना ही है। जो भी काम किया जा रहा है उसका अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत है वो सब करेंगे, लेकिन इसके आगे जो कुछ भी करना है युवाओं के प्रशिक्षण के लिए और सभी चीज़ों के लिए अनेक चीज़ों के बारे में निर्णय लिया। तो बारी बारी से एक एक चीज़ के बारे में औपचारिक रूप से भी इसमें काम प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया। और इस बार के बजट में जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, बजट में भी प्रावधान सभी तरह की योजनाओं के लिए किया गया और पहले से जो काम हो रहा उस काम को पूरा करने के लिए और उसको और आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ तय किया गया। और इसी सिलसिले में जो नई चीज़ों के बारे में सोचा गया, विचार किया गया, उसी में एक यह भी था कि भाई जैसे हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए उद्यमी योजना चला रहे हैं, तो इसी तरह से बाकी, अब चूंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए योजना है तो उसमें चाहे युवक हो या युवती हो दोनों के लिए लागू है, लेकिन बाकी जो बची हुई महिलाएं हैं उनके लिए योजना को लागू किया जाए उसी शर्त पर जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है कि साहब इनको 10 लाख रुपए तक की सहायता होगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और 5 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो उसी तरह से महिलाओं के लिए जो योजना शुरू की गई फिर से, तो उसके लिए उद्योग के लिए तो उनको यही कर दिया गया। और बाकी जो लोग जो बचे हैं इसमें, तो जो युवक हैं उनके लिए भी योजना शुरू कर दी गई, जिसका आज आप शुरू कर रहे हैं युवा उद्यमी योजना का। तो युवा उद्यमी योजना में भी 5 लाख रुपए का अनुदान का ही व्यवस्था है और 5 लाख रुपया ऋण जो दिया जाएगा तो उसमें एक नाम मात्र का 1% टैक्स का प्रावधान किया गया और बहुत लंबे समय तक टैक्स का किया गया है। और ठीक ही आप लोगों ने कहा कि पहले जो था 3 टर्म में मदद किया जाता था, अब उसको घटा करके 2 टर्म में कर दिया गया। ये सब कुछ किया गया ताकि लोग अपना उद्योग प्रारंभ कर सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझको पूरा भरोसा है कि इसमें लोग शामिल होंगे और उद्योग करेंगे। और जिस तरह से अब काम शुरू हुआ उसमें हम लोगों ने प्रारंभ से ही उद्योग को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उद्योग उतना पहले नहीं बढ़ा था। लेकिन अब जो सब कुछ हो रहा है इसमें अब उद्योग भी बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो जिस तरह की बात और जिसका जिक्र हमारे भी माननीय शाहनवाज हुसैन साहब ने किया और एक एक तरह से बात हो रही है, तो सब बहुत अच्छा है और इसके लिए हम सब लोगों को मिल करके काम करना है। और आप जानते हैं कि हम लोग तो महिलाओं के लिए कितनी सुविधा शुरू से दी। महिलाओं के लिए जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 में और उसके तुरंत बाद पंचायत का चुनाव था, तो हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में दोनों के लिए प्रावधान किया कि महिलाओं को 50% का। अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधित्व महिलाओं की तरफ से शुरू हुआ। उसी समय से 3 इलेक्शन हो गया और आप समझ लीजिए कि कितनी महिलाएं आगे बढ़ी एक एक चीज के लिए। और इस तरह से एक एक चीज में, शिक्षा में भी बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। और किस तरह से जो प्राथमिक शिक्षा में तो उसके लिए तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए कर दिया, जो लोग की बहाली हो रही तो उसमें भी 50% का उनके लिए आरक्षण। तो एक एक शुरुआत से शुरू करिए तो महिलाओं के लिए कितना काम। और जो जीविका समूह का गठन किया गया, यहाँ कितना कम महिलाएं थी, स्वयं सहायता समूह, इस तरह की चीज़ों में। और जो हम लोगों ने इसके लिए पूरा का पूरा आकलन और अध्ययन करवाया 2006 में ही, और उसके बाद जीविका समूह की शुरुआत कराई। तो आज आप जानते हैं कितना बड़ा समूह हो चुका। हम लोगों ने जो 10 लाख का कम से कम रखा था, अब 10 लाख से भी आगे चली गई और कितनी महिलाएं जुड़ गई और किस तरह से जीविका समूह की दीदियां कितना काम कर रही हैं। और इसका मकसद क्या था, जो हम सब महिलाओं के लिए इतना सब कुछ करते हैं, उसका मकसद यही था, विकास तभी होगा जब पुरुष के साथ साथ स्त्री काम करेंगी। और पहले क्या होता था,
पुरुष काम करते थे, स्त्रियां उनकी मदद करती थी, लेकिन अलग से उनका कोई हैसियत नहीं दिया जाता था। तो हम लोगों ने जो महिलाओं के लिए शुरू किया, और आज आप देख लीजिए कि हर परिवार की आमदनी कितनी बढ़ी। पहले जो स्थिति रहती थी, किस तरह से क्या कोई भी गरीब परिवार से लेकर के सब जगह, अब जितना ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हो गई हर चीज़ में, तो उसके चलते सब जगह एक हर परिवार की स्थिति सुधरी। तो ऐसी स्थिति हम लोगों ने शुरू से किया है, और आगे भी हम लोग कितना कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर के। और अब जो हम लोगों ने नया तय किया है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो ये सब के लिए जो हम लोगों ने तय किया है कि ये बनेगा। और उसके बारे में हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि अब कम से कम इसमें पढ़ने के लिए मिनिमम 1/3 लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा। अब आप सोच लीजिए। और पहले से ही हम लोगों ने लड़कियों के लिए जो कुछ भी किया, स्कूल से लेकर के आगे तक के लिए, और किस तरह से लड़कियां और आगे बढ़ें, सिर्फ मैट्रिक तक की पढ़ाई नहीं, इंटर तक की पढ़ाई नहीं, और आगे पढ़ाने के लिए किस तरह से और हम लोगों ने व्यवस्था कर दी कि महिलाएं आगे पढ़ेंगी तो उनको हम लोग कितना पैसा देंगे। इंटर पास कर जाएंगी तो 25,000 रुपया, ग्रेजुएट पास कर जाएंगी, अगर इंटर पास करेंगी तो अविवाहित रहेंगी। तब हम लोग भी करते हैं कि एकदम कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, ये सारी बातें। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंटर पास करने पर अविवाहित हैं तब, और उसके बाद तो ग्रेजुएशन में शादी भी हो सकती है, तो उनको 50,000 रुपया, मतलब एक एक तरह से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप कल्पना करिए पहले क्या था, चाहे किसी को कितने बड़े बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन सच पूछिए तो अपने राज्य में महिलाओं के लिए क्या ध्यान दिया गया था। और जब लोगों ने हम लोगों को मौका दिया है, तो शुरू से ही इस तरह से हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाया। और आज आप देख लीजिए, अब पुलिस में भी कितनी महिलाएं, हर तरह की नौकरी के लिए भी हम लोगों ने 35% आरक्षण कर दिया पुलिस में भी। अब कहीं भी घूमिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पुलिस बल में अब कितनी महिलाएं, कहाँ इतनी कहीं महिलाएं दिखती थी। और हम लोगों ने ये भी तय कर दिया कि जितने तरह के हमारे सरकारी कार्यालय सब जगह हैं, सब जगह पोस्टेड सिर्फ पुरुष नहीं होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी। तो एक एक तरह से हम लोगों ने उनके सम्मान के लिए ही, और ये दिखना चाहिए कि किस तरह से महिलाएं काम कर रही हैं सरकारी सेवाओं में, अन्य जगहों पर तो कर ही रही हैं, तो उससे महिलाओं में और उत्साह आएगा। और जो हमने लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो शुरू किया था, और लड़कियों के लिए जो साइकिल योजना की शुरुआत की थी, तो क्या स्थिति थी। पटना शहर में भी लड़की, राजधानी में भी लड़की साइकिल चलाती थी। और जब लड़कियां साइकिल चलाने लगी तो कितना ज़्यादा उनके मन में कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास आया, और दूसरे लोगों को भी कितना अच्छा लगने लगा। शुरुआती दौर में कुछ लोग क्या करते थे मजाक कि भाई लड़की को चला रहे साइकिल पर, इधर उधर कुछ होगा। तो हमने कहा किसी को कुछ नहीं होगा, और उसको और ज़्यादा हम ट्रेन करेंगे, एक एक चीज़ के लिए उतनी सक्षम हो जाएगी कि कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो लड़कियां भी उनको दुरुस्त कर देंगी। ये सब जो किया गया, और कहीं कोई घटना घटी आज तक, आप जरा सोच लीजिए। और जब लड़कियां साइकिल चलाने लगी तो 2 साल के अंदर हम जहां जाते थे वहां लड़के लोग भी कहने लगे कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो उसके बाद लड़कों के लिए भी हमने साइकिल योजना की शुरुआत करा दी 9वीं क्लास से। तो आप देखिए कि किस तरह से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग एक एक काम करते हैं। और जहां कहीं भी थोड़ा सा भी लगता है कि भाई इस काम में होना चाहिए, तो देखिए हम लोगों ने शुरू कर दिया कि बाकी समुदाय की जो महिलाएं हैं उसको भी किसी तरह से वंचित न हो। और दूसरी तरफ से जो हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो हर जगह के लिए जो हम लोगों ने ये करने की कोशिश कर दी है। और जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसमें भी तो 1/3 महिलाओं के लिए भी, उसमें लड़कियों के लिए भी आरक्षण रहेगा। तो आप सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। और एक बात पक्का जान लीजिए कि जब आगे बढ़ेंगी तभी समाज सही मायने में आगे बढ़ेगा।
और समाज में इसी के चलते बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा। इससे प्रगति की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आपस में भाईचारे का भाव और ज़्यादा विकसित होगा। ये बहुत अच्छी बात है, सब साथ काम करेंगे। तो ये सब कब हो रहा, तो इसलिए बहुत हमें खुशी है कि इस दौर में भी, और ये कोरोना का जो दौर चला है पिछले वर्ष से ही चला है, तो सब इसके लिए जो प्रयास करना है प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों को इस बात के लिए दुख होता है कि बहुत लोग की मृत्यु हो गई, लेकिन हर प्रकार से लोगों के बचाव के लिए सारा सब कुछ उपाय किया जा रहा है और जितना एक एक काम किया जा रहा है। और उसके साथ ही अभी सोचा गया कि इस काम को तो हम लोगों को करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ विकास के लिए और लोगों को अवसर मिले काम करने का, आगे बढ़ने का, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो मुझे खुशी है कि अभी अब नीचे जा रहा है बिल्कुल कोरोना का जो प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये निर्णय लिया। मैं इसके लिए पुनः बधाई देता हूँ शाहनवाज हुसैन साहब को, और जितनी दिलचस्पी आप सब लोग ले रहे हैं, अब मुझे पूरा भरोसा है कि उद्योग और आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। हम लोग निश्चित रूप से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए विकसित राज्य बन पाएंगे, इसका हम सब लोगों को पूरा भरोसा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं, और जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि भाई इस चीज़ में तो ज़रूर अपनी दिलचस्पी लीजिए, लेकिन ये जो बीमारी फैली है कोरोना का, उसमें ज़रूर सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा, मास्क का इस्तेमाल करिए, एक दूसरे के साथ दूरी बना करके रखिए और हाथ साफ करते रहिए। ये सब बात, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज के अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री युवा योजना का शुभारंभ करने एवं क्षेत्र में पोर्टल के लोकार्पण के लिए समय देकर अनुग्रहित किया गया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही श्री साथ माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा अपना बहुमूल्य समय दिया गया, उसके लिए मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस समारोह में उपस्थित श्रीमती रेणु देवी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का भी हार्दिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन दोनों योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और इसके शुभारंभ करने में माननीय मंत्री उद्योग का मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे आदरणीय मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, विकास आयुक्त एवं माननीय मुख्यमंत्री के सचिव को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही कार्यक्रम से जुड़े जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधकों तथा उनके साथ जुड़े लाभार्थियों एवं प्रेस एवं मीडिया के पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। ये फॉर्मेट अच्छा है, जल्दी में सब कुछ कॉम्पैक्ट निकल गया। हाँ, आधे घंटे फॉर्मेट अच्छा है सर, 40 मिनट में पूरा। बिहार में आज से 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है। उद्योग विभाग की युवा और महिला उद्यमी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। मौके पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जो है udyami.bihar.gov